देखो, आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, मोहनदास करमचंद गांधी थे। इनका पिता का नाम जो था करमचंद गांधी था। उसके बाद इनके माता का नाम था, माता का नाम जो था पुतलीबाई था। ठीक, उसके बाद इनका जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को मनाया गया था। उनका मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान जो है इनका पोरबंदर, कहाँ पे है? पोरबंदर गुजरात में है। इनका विवाह जो हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इनके 4 पुत्र थे। एक हीरालाल, नंबर 2 हो गए मणिलाल, देवदास, रामदास। 4 पुत्र हो गए, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। और इनके 5वें पुत्र को जमनालाल बजाज के नाम से जाना जाता है। इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य इनके इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। इंग्लैंड में जो जन्म लिया था मीराबेन थी। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम दिया गया था। इनका वास्तविक नाम जो था मैडलिन स्लेड था। जो इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड था। उसके बाद एक कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में 1888 ईस्वी में मुंबई से गए। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में गए थे। 93 में अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए गए थे और 94 में कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जुलू वॉर पदक 1899 में प्राप्त किया था। कैसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को प्राप्त की थी। उस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। उसके बाद डरबन जो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1994 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद जेल में का प्रथम अनुभव, गांधी जी को जेल में प्रथम अनुभव कब हुआ था? तो जेल में प्रथम अनुभव कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। उसके बाद टाल स्टॉल फार्म की स्थापना कब हुई थी? 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कब हुई थी? 21 वर्ष में। आत्मकथा, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। इनका सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। उसके बाद अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1925 को। प्रमुख पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। उसके बाद अनासक्त योग हिंद स्वराज 1909 में। उसके बाद गीता माता। उसके बाद सप्त महाव्रत। उसके बाद गांधी जी के वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध। उसके बाद प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1996 को राजकोट में होता है। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में। हरिजन 1932 में। इनके प्रमुख समाचार पत्र हो गए। और महात्मा गांधी की उपाधियां, संबोधनकर्ता और समय। महात्मा गांधी को जो पहली उपाधि दी गई थी वो थी कैसर
हिंद। कैसर हिंद किसके द्वारा संबोधन किया गया था? कैसर हिंद किसके द्वारा संबोधन किया गया था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को कैसर हिंद के उपाधि भर्ती करने वाला सर्जेंट, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। 2 हो गए, कैसर हिंद की उपाधि हो गई, उसके बाद भर्ती करने वाला सर्जेंट, दोनों ही प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। उसके बाद भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका में भंगी शिरोमणि की उपाधि कब हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान हुआ था। ठीक, उसके बाद कुली बरिस्टर, ठीक, कुली बरिस्टर ये हुआ था। कुली बरिस्टर जो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था। उसके बाद जो है करमवीर, करमवीर ये दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा दिया गया था। उसके बाद सेवाग्राम का संत भी उपाधि दिया गया था, ये आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया था। उसके आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। ठीक, उसके बाद मलंग बाबा, ये कौन दिया था? काबलियों द्वारा दिया गया था, मलंग बाबा महात्मा गांधी को। उसके बाद जो है बापू की उपाधि किसने दिया था? सैयद एंडूजवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बापू। उसके बाद देशद्रोही फकीर किसने कहा था? बेस्टर चर्चिल ने। उसके बाद भिखारियों का राजा किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद राष्ट्रपिता, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? बेस्टर चर्चिल। 2 उपाधि, देशद्रोही फकीर और अर्धनंगा फकीर। 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने दिया था उपाधि? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद महात्मा की उपाधि महत्वपूर्ण ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, रविन्द्रनाथ